हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमा। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ मेरे चैनल पर और एक ब्लॉग। आज मकर संक्रांति का नेक्स्ट दिन है, तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से मकर संक्रांति का ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे घर की बहुत सारे रिवाज है, वही सब मेरे ब्लॉग में आज शेयर किया है। तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। आज हमारे घर की रिवाज है, सुबह सुबह काक डाकने से पहले उठकर शावर लेना, बाद में पूजा करना। तो आज जो पूजा कर रही है सूर्यदेव को, वो पूजा को कहते हैं सूर्यदेव को पीठे देना। तो हम लोगों का रिवाज है सूर्यदेव को पहले पीठे देते हैं, बाद में हम लोग खाते हैं और बनाते हैं। तो चावल की पाउडर से पीठे दिया है, बाद में मेरे माँ सिंदूर चावल दुब्बा फूल देंगे। देने के बाद अगरबत्ती और दिया दिखाएंगे। और एक पूजा विधि हम लोग करते हैं, वो पूजा है वास्तव पूजा। तो वास्तव पूजा करते हैं एक पेड़ की ठाल से। तो उसी पेड़ का नाम है काफिला पेड़। तो मुझे ना पहले पता नहीं था पेड़ को क्या कहते हैं, मेरे माँ ने कहा, बट हिंदी में काफिला कहते हैं या और कुछ नहीं जानती हूँ। बट हम लोगों का पूजा का जो नाम है वो वास्तव पूजा होता है। तो वास्तव पूजा भी करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर किया है, देखते रहिए, कोई भी मेरे ब्लॉग स्किप मत करना। सूर्यदेव की पूजा कंप्लीट हो गई है। तो आज बहुत ही ठंड थी, आप लोग देख रही है, मैंने भी शावर लिया है। तो अब कर रही है पेड़ की ठाल को पूजा। तो इसी पूजा को कहते हैं वास्तव पूजा। तो इसी पेड़ की नाम है काफिला। तो मम्मी मेरे माँ अब दे रही है पीठे चावल की पाउडर से। बाद में करेंगे पूजा और भोग भी लगाएंगे। पूजा विधि कंप्लीट हो जाने के बाद माँ लेकर आई है प्रसाद। घर की जो रोज़ का पूजा होता है वो भी कर ली थी। मैं ब्लॉग में नहीं उठाया था क्योंकि मेरे मोबाइल तब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए। तो मैं भी किचन में आ गई थी। तो किचन में आकर मैं पहले अंडा बॉयल कर लिया था, बाद में मैं चाय बैठा दिया था, चाय बना रही हूँ। तो चाय पियेंगे तो थोड़ा बॉडी में गर्माहट महसूस होगा, तो इसीलिए चाय बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही ठंड थी हमारे यहाँ। तो बाद में मैं बनाऊंगी पोहा पुलाव। थोड़ा बहुत पोहा थे घर पर, मैंने सोचा कि पुलाव बना लेती हूँ, खाने में अच्छा लगेगा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। और मेरे भाई कह रहे हैं कि पोहा नहीं खाएंगे, तो मैंने सोचा कि पोहा नहीं खाएंगे तो मैगी भी थी, तो मैगी भी बना लूँगी। फिर देखा मैं ब्रेड भी थी घर पर, तो मैंने सोचा कि ब्रेड, थोड़ा ठंड हो रही थी ना, ठंड में तो एकदम कैसा हो जाता है ब्रेड। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ऑयल से, सरसों के ऑयल से सेक लेती हूँ, खाने में अच्छा लगेगा, गर्मा गर्मा होगा। तो और कुछ नहीं था, तो मैं पोहा बनाऊँगी और ब्रेड भी सेक लिया है और घर पर मैगी भी है, तो मैगी भी बनाऊंगी। आज पोहा पुलाव रेसिपी आप लोगों के साथ शॉर्टकट से शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे बंगाली चैनल पर पहले दिया था अच्छे से। अब तो मेरे बंगाली चैनल ठीक हो गए हैं और मैं ब्लॉग शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ। आप लोग जिसको भी बंगाली समझ में आती है तो बंगाली चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो देखिए मैं पोहा पुलाव जो बना रही हूँ, तो कढ़ाई पर सरसों ऑयल दिया था। ऑयल गर्म हो जाने के बाद प्याज और मिर्ची दिए थे, देने के बाद नमक और थोड़ा शुगर दिया था। तो हिंदी में क्या कहते हैं,
शक्कर दिया था। तो अच्छे से गूंद लेने के बाद मैं पोहा को अच्छे से पानी से धो लिया था। तो देखिए मैं एकदम पानी नहीं दिया है, झरझरे करके क्या कहते हैं, तो अच्छे से पानी को मैं सेक लिया था। बाद में पोहा को दे रही हूँ, तो मैं अब अच्छे से पका लूँगी। तो आप लोग इसी पोहा पर बादाम और किशमिश और अंडे दे सकते हैं। तो मैं तो सुबह सुबह थोड़ा ही थे, मैं इसलिए कुछ भी नहीं डाला है, शॉर्टकट से बना रही हूँ। पोहा पुलाव मेरे भाई नहीं खाएंगे, इसलिए मैं मैगी भी बनाऊंगा। और अंडा तो पहले मैं सीटी दे लिया था। अंडा गर्मा अंडा नमक से खाने में अच्छा लगता है। तो जो भी है मैगी बना रही हूँ, अब मैगी में बॉयल कर रही हूँ। और मैगी की मसाला जो मैं रेडी कर लिया है, देखिए टमाटो और प्याज, मिर्ची, एक अंडा और मैगी का मसाला। तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मोबाइल पकड़कर एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ और एक हाथ से खाना पकाती हूँ, तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए बहुत कुछ शेयर नहीं करती हूँ। बट आप लोगों को बता देती हूँ। मैं कढ़ाई पर सरसों ऑयल दिया था। ऑयल देने के बाद मैंने दिया था प्याज, मिर्ची और मैगी का मसाला और थोड़ा नमक और दिया हल्दी और दिया था जीरा पाउडर और प्याज तो दिया ही था, टोमेटो, अंडा और थोड़ा पानी। तो अच्छे से देखिए पका रही हूँ, थोड़ा पानी से अच्छे से बॉयल हो जाएगा टोमेटो, इसीलिए। तो मैगी तो मैं बॉयल कर लिया था, मैगी का जो पानी था मैं उसे फेंक दिया है। तो मैगी डालूंगी अच्छे से मसाला हो जाने के बाद। तो आप लोग मैगी का पानी भी डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं अब सॉस से खाऊंगी, इसीलिए। तो देखिए अब अच्छे से मैगी को मैं मिक्स कर लिया है मसाला के साथ। तो आप लोग सॉस और प्याज डालकर खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रात में ही भिगो कर रखी थी चावल और मूंग दाल इडली बनाने के लिए। आप लोग जब इडली बनाएंगे रात में ही चावल और दाल को भिगो कर रखना, और सुबह सुबह इसी चावल और दाल को अच्छे से क्लीन करके बैटर बना लेना। बैटर जब बनाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाना, क्योंकि पतला हो जाएगा तो इडली अच्छा नहीं होगा। तो इडली बनाने के लिए थोड़ा बैटर को टाइट रखना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बैटर देखने में। तो मैं अब सूजी डाली है, तो नमक भी थोड़ा डालूंगी और डालूंगी शक्कर। तो शक्कर नहीं देते हैं, बट हमारे घर के लोग शक्कर देने के बाद ही खाने में अच्छा लगता है बोलते हैं, इसीलिए मैं शक्कर डालूंगी। आप लोग सूजी और नमक से भी बना सकते हैं। बाद में आप लोग कुछ अच्छा सा रेसिपी के साथ खा सकते हैं इडली। तो हम लोग माने कुछ ऐसे कुछ से नहीं खाएंगे, तो चटनी है टमाटो चटनी, तो वही से खाएंगे और चाय के साथ ही खाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर नारियल भी डाल सकते हैं, तो नारियल नहीं डाला है मैंने। तो मैं अब बैटर को अच्छे से फेंटूंगी। फेंटने के बाद तो एकदम मैं अब तो सुबह सुबह बना रही हूँ इसी बैटर को, तो अब मैंने पूरा दिन के लिए ढक कर रख दूँगी। संध्या के टाइम मैं इडली बनाऊंगी, क्योंकि इसी बैटर को एक दिन रखेंगे तो अच्छा होता है, बट मैं एक दिन तो नहीं रखूँगी, 7-8 घंटे के लिए रख दूंगी ढककर।
दोपहर की खाना मेरे माँ पका रही है। मछली लाए थे मेरे भाई, मछली पकाएंगे। तो माँ कह रही है कि सीधे चावल खा लो, 12 बज गए हैं। सुबह की टाइम सीधे चावल खाए थे और दोपहर की लंच के लिए मछली पकाए थे। वो सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। तो मैं आ गई हूँ संध्या की टाइम इडली बनाने के लिए। आज दोपहर में 2 पार्सल भी आए थे, तो इसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बैटर अच्छे से हो गए हैं देखिए। तो अब मैं बनाऊंगी इडली। तो इडली स्टैंड को अच्छे से मैं क्लीन कर लिया था। बाद में रिफाइंड ऑयल अच्छे से इडली स्टैंड पर लगा लिया है, क्योंकि इडली आप लोगों का तभी उठेगा जब आप लोग अच्छे से ऑयल लगाएंगे स्टैंड पर। तो मैं लगा लिया था, आप लोगों को दिखाया नहीं था। तो लगाने के बाद मैं एक एक करके प्लेट पर सजाऊंगी इडली। और मैं गैस पर बिठा दिया है एक बर्तन पर पानी उबलने के लिए। तो उबल रही है, तो अच्छे से प्लेट सजाने के बाद मैं उसी बर्तन पर इडली को डालूंगी। आप लोग देखते रहिए, तो स्किप मत करना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप लोग जब इडली बनाएंगे, आप लोग चामच या चाकू से चेक करना इडली हुआ कि नहीं। जब चेक करेंगे चामच या चाकू में नहीं लगेगा इडली हो जाए तो, और नहीं होगा तो लगेंगे। तो देखिए मेरा इडली हो गए हैं कंप्लीट। तो मैं अब निकल रही हूँ। तो अच्छे से निकल आए हैं इडली। तो आप लोग इसी इडली को कुछ रेसिपी से या चटनी से खा सकते हैं। तो हम लोग चटनी और चाय के साथ खाएंगे। तो मैं चाय और पापड़ भाजी थी और भी कुछ ब्लॉग में किया था, बट मैं जब एडिट कर रही थी तो गैलरी पर जाकर देखा कि वो वीडियो नहीं है, डिलीट हो गए हैं या नहीं हुआ, सिर्फ कुछ तो हुआ है। तो जो भी है, मेरा जो दोपहर का पार्सल है अब नहीं शेयर किया है, बाद में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सही सब्सक्राइब करना। बाय बाय।